नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारे पेशेंट कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हम अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं क्या वो काफ़ी है। एज ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे लिए बड़ा आसान है कि पेशेंट एक डिजीज़ लेकर आता है, हम डायग्नोसिस बताते हैं और ट्रीटमेंट बता देते हैं। हमारे पास हिप आर्थराइटिस के पेशेंट्स, एवियन के पेशेंट्स, एंकालोजिंग के पेशेंट्स आते रहते हैं। अभी हमारे पेशेंट ने सवाल पूछा कि मुझे एवियन है। आप सब वाकिफ हैं इस बात से कि हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो उन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ बॉल खराब है, मेरी सॉकेट ठीक है, तो क्यों ना सिर्फ मेरी बॉल चेंज की जाए, जिसको हम कहते हैं हाफ हिप रिप्लेसमेंट, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। मतलब ये है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट करने की बजाय सिर्फ आधा हिप, सिर्फ बॉल को चेंज किया जाए। क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। जब सॉकेट खराब ही नहीं है तो उसको चेंज क्यों करना है। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं जबकि सॉकेट बिल्कुल हेल्दी है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें हिप आधा रिप्लेस करना है या पूरा रिप्लेस करना है। तो पहले हम एक मॉडल पे बात करते हैं। ये हमारा सॉकेट है और इसके अंदर हेड ऐसे मूव करता है, हालांकि डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो जब हमें एवियन है, सिर्फ बॉल खराब है लेकिन सॉकेट क्यों चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ आधा हिप चेंज करते हैं, हम पूरा हिप चेंज नहीं करते हैं, तो क्या होता है। ये हमारा बॉल चेंज हो गई है, सॉकेट ओरिजिनल है। तो जब पेशेंट चलता है तो ये मेटल बॉल एक नेचुरल बोन के ऊपर फ्रिक्शन करती है। एवियन के पेशेंट आमतौर पर यंग होते हैं, इनकी भागदौड़ ज़्यादा होती है, इनको चलना फिरना ज़्यादा पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, बाइक चलाना है, अपना काम करना है। तो जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, जो जितनी बार ये बॉल इसमें मूव करेगी, ये धीरे धीरे इस बोन को ख़राब कर देगी और मेटल बॉल अंदर चली जाती है। ये बहुत पेनफुल हो जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये कुछ महीनों में ही पेशेंट वापस आ जाते हैं और फिर हमें मजबूरन पूरा हिप चेंज करना पड़ता है। तो एक तरह से 1 साल के अंदर अंदर ही 2 सर्जरी हो जाती है, जो कि अननेसेसरी है। तो ये आंसर है उस सवाल का कि हम यंग पेशेंट में क्यों पूरा हिप चेंज करते हैं जबकि सॉकेट हेल्दी होती है। एल्डरली पेशेंट जो होते हैं, जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, वो सॉकेट ठीक को प्रिजर्व करते हैं, हम इसको चेंज नहीं करते हैं। तो उसका आंसर भी मैंने दे दिया है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की जो 70, 75, 80 साल के लोग हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत कम होती है, लिमिटेड एक्टिविटी होती है। बट अगर उन पेशेंट्स में बोन क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो हाई चांसेस हैं कि ये बॉल उनमें भी अंदर चली जाएगी और पेनफुल हो जाएगी। तो उन केसेस में भी अगर बुजुर्ग पेशेंट हैं, उसमें भी हमें कई बार सॉकेट पूरी चेंज करनी पड़ती है। तो ये एक इंडिकेशन है हिप रिप्लेसमेंट एल्डरली पेशेंट में कंप्लीट कब करते हैं, टोटल हिप कब रिप्लेसमेंट करते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं जिसमें कूल्हे की फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम सिर्फ आधा हिप चेंज करते हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक चलते फिरते हैं। एक तीसरी कंडीशन होती है, पेशेंट का सॉकेट ठीक है, बोन क्वालिटी भी ठीक है, एज भी ज़्यादा है, लेकिन पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, लाइक 90 kg है, 100 kg है, 100 kg से ऊपर है। तो उसमें भी अगर हम सॉकेट को छोड़ देते हैं और सिर्फ मेटल बॉल लगाते हैं, तो भी बॉल के अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो भी हमें सॉकेट ही चेंज करनी पड़ती है जबकि वो बिल्कुल इंटैक्ट होती है। तो ये हिप का डायग्राम है, ये हेड है जो बॉल होती है, ये सॉकेट है जिसका एसिटाबुलम कहते हैं। तो हमारा डिस्कशन था कि अगर सिर्फ बॉल खराब है तो सॉकेट को क्यों चेंज करना है। तो हमने डिस्कस किया, अगर पेशेंट यंग है तो चांसेस हैं कि जो मेटल, अगर हम सिर्फ हेड चेंज करेंगे तो ये मेटल बोन के अंदर चली जाएगी और ये बॉल हमारी यहाँ आ जाएगी, पैर छोटा हो जाएगा, पेशेंट को दर्द होगा और विद इन मंथ्स, कुछ महीने के अंदर ही दोबारा ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर बोन क्वालिटी पुअर है, ऑस्टियोपोरोसिस है,
तो भी अगर हम आधा हिप रिप्लेस करते हैं तो यही कंडीशन हो सकती है। प्लस अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। तो सॉकेट हेल्दी होते हुए भी हमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है अगर ये फैक्टर्स हमारे फेवर में नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम सॉकेट हेल्दी है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, वो तब होता है जब एल्डरली पेशेंट में हिप का फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि इन पेशेंट्स की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें पेशेंट के एंगल से सोचना हमारे लिए ज़रूरी है। एज ए सर्जन हमारे लिए बड़े आसान है ये साइंटिफिक बातें करना, लेकिन अगर मैं पेशेंट हूँ, मेरी बॉडी के ऊपर प्रोसीजर हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम इवेंट है। और सबसे बड़ी बात, मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो पेशेंट का घबराना, पेशेंट का सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी, जायज़ है। और ये कन्फ्यूज़न तब और भी बढ़ जाता है जब पेशेंट को एक ही डिजीज़ के बारे में 5 ओपिनियन मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये ट्रीटमेंट कराएं, कुछ लोग कहते हैं ये ट्रीटमेंट कराएं, हमने वहाँ कराया तो वहाँ ठीक हो गया। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो टोटली कन्फ्यूज्ड होता है। लेकिन ये इस तरह के सवाल और जिस तरह के एक्सप्लेनेशन हम इसलिए बार बार करते रहते हैं ताकि आपका जो भी सवाल है, जो भी मन में उलझन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आज, तो आप ये बातें समझ के, ये बातें सुन के एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें। तो आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ शेयर विद अस। अपने एक्सरेज हमें शेयर करें, हम आपको ओपिनियन देंगे ताकि आप एक ऐसा फैसला ले सकें जो आपको बहुत सालों तक उसके बारे में सोचना ही ना पड़े और एक नॉर्मल ज़िंदगी आप जी सकें।